हेलो फ्रेंड, रासायनिक समीकरण आज देखेंगे। हमारा लेक्चर है 3 है और इसके बारे रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं विस्तार रूप से हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। रासायनिक समीकरण देखेंगे, इसके बाद कैसे संतुलित उसको किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक क्लास 10th का है और क्लास 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। बाकी का सीबीएसई बोर्ड को समझ में आ रहा है, हिंदी की टॉपिक है तो वो भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आगे चल के नीट जेईई वगैरह में काम भी देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाए। जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी होती है, जैसे में रासायनिक अभिक्रिया का मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक समीकरण को निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के तत्वों, प्रतीकों, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक सूत्रों एवं भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब है, जब रासायनिक अभिक्रिया हम निरूपित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण में प्रतीक का, अभिकारक का और उत्पाद का, उसमें रासायनिक जो सूत्र होता है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उसी से हमारा रासायनिक समीकरण बनता है। रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, उसमें तत्व होते हैं, प्रतीक का होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। इन सब का मिलाकर हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं। और रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति ताप पर भी होता है, दाब पर भी होता है और प्रेरक भी होता है। मतलब इस टेम्परेचर के द्वारा हम भी कर सकते हैं, दाब के द्वारा भी कर सकते हैं और प्रेरक के द्वारा भी हम रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। जब तक कोई मालिक नहीं रहेगा वह अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मतलब उसको करवाने के लिए कोई दाता होना चाहिए और इसको निरूपित करने के लिए एक तीर का निशान का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना ये कैसे करते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू गाइस, यह टॉपिक देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे और वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्तों को यहाँ और फ्रेंड के यहाँ शेयर कर दो और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।